Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGCNET YouTube channel. Myself Preeti here, UGCNET Paper 1 faculty. Very good afternoon. फटाफट से मुझे एक बार ऑडिबिलिटी कंफर्म करिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, वी हैव अ मिनी मैराथन और वी विल डिस्कस 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हायर एजुकेशन. जो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट भी है, बहुत सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट भी हैं, तो हर तरीके से हम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे. बहुत अमेजिंग सेशन रहने वाला है, जिस तरीके से कल हम लोगों ने इंडियन लॉजिक किया था. तो फटाफट से एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए दैट एवरीथिंग परफेक्ट. हाय हरीम, रीमा, मैगी, अनु, आयशा, डोली, पिंकी, मनीषा, प्रीति, कात्यानी, स्वनिमा. ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट. गुड आफ्टरनून वंस अगेन. तो जल्दी जल्दी एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को, बिकॉज लाइक करने का कोई पछतावा नहीं होगा. बहुत अमेजिंग सेशन रहने वाला है. नए नए क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे. वेरी गुड. ओके डोली, अजय, गुड आफ्टरनून. शिवानी, रितु, उमा, रीता, जगदीश. ठीक है. जब तक स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, प्लीज मेरे क्लासेस के टाइमिंग नोट कर लीजिए. जो भी नए फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आया है, 3 PM मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे आपका रहता है फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप. आज हम लोग हायर एजुकेशन की ही शाम को प्रैक्टिस करेंगे, तो मेक श्योर आप उस क्लास को भी ज्वाइन करें. मतलब आज दिन में 3 बजे भी और आपके शाम को भी हम हायर एजुकेशन करने वाले हैं. पार्ट 2 भी करेंगे. 30 क्वेश्चन इधर करेंगे और रिमेनिंग 15-20 के नियर अबाउट मैंने टारगेट रखा है शाम को ऐप के ऊपर करें. और सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो. चलिए छोटा सा मोटिवेशन कोट करें. वेरी गुड डोली. प्रीवियस क्लास की पीडीएफ में जस्ट इसके बाद शेयर करूंगी, ठीक है. हाँ, जस्ट इस सेशन के बाद शेयर करती हूँ प्रीवियस क्लास का पीडीएफ. छोटा सा मोटिवेशनल कोट कर लेते हैं. बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता है. मीन्स आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं जब भी आप लोगों को किसी चीज को अचीव करना होता है. इसलिए सुबह जल्दी उठे और टूट पड़े. खाने पे नहीं टूटना आपको, ठीक है. कहीं पता चले खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और सुबह सुबह ही फिर नींद के लिए आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, फटाफट से आप सोना है, मुझे बहुत सारा खा लिया. हमें किताबों के ऊपर टूटना है, बिकॉज हमारा एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है. तो जितना मैक्सिमम टाइम आप निकाल सकते हैं, 15-20 दिन की बात है, तो आपको किस पे टूट पड़ना है? अपने नोट्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर टूट पड़ना है, ठीक है. चलिए, पता चले सुबह सुबह ही हैवी डाइट करना शुरू कर दो आप. सो गाइस, कैन वी स्टार्ट द सेशन? गुड आफ्टरनून. ओके, आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया, आई होप. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने. हाँ जी, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ, परसों वाला पीडीएफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम पुरानी क्लासेस की पीडीएफ में मिल जाएंगे. और ये मेरा कूपन कोड है, क्योंकि 22 मई से हमारा क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है. अगर आप लोग भी उसको रैपिड रिवीजन के तौर पे कवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. A college or a university should submit itself or evaluation to the NAAC. NAAC is National Assessment Accreditation Council. Because, बताइए क्यों करना पड़ता है ऐसा? क्यों सबमिट करना पड़ता है NAAC को? It is the need of the hour, unable to know its strength and weakness, will justify its existence or help in deciding grant for the college or university. क्वेश्चन के मोस्टली कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए और आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. वेरी गुड. तो परफेक्ट आंसर क्या रहेगा? कुछ बच्चों ने डी आंसर किया है. भाई डी आंसर नहीं जाएगा. नेक का काम क्या है? असेसमेंट या अक्रेडिटेशन करना है. और असेसमेंट या अक्रेडिटेशन जब देखते हैं, किसी भी को असेस करेंगे, तो हम क्या देखेंगे? उसमें क्या कमी है, क्या उसके अंदर अच्छी चीजें हमें दिखाई दी, है ना. आप मेरी क्लासेस को असेस करके जाते हो, ठीक है, मेरी क्लास को भी रेट करके जाओगे, तो मेरी कुछ अच्छी या बुरी चीजें आप नोट करके जाएंगे ना, ठीक है. तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं. थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जहां से अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हर क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज. वेरी गुड. हाँ, ग्रांट का काम यूजीसी का है.
नेक क्या है आपका? नेशनल अक्रेडिटेशन असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा गया है। नेक आपके 7 पैरामीटर्स पे काम करता है जो उसके असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर आते हैं, और इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। बताइए इनमें से कौन सा नेक का पैरामीटर है या कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है? करिकुलर एस्पेक्ट क्या है, मतलब पाठ्यक्रम के जो पहलू हैं वो क्या रखे गए हैं। टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन क्या है। रिसर्च और कंसल्टेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज क्या रखे गए हैं। स्टूडेंट सपोर्ट क्या है, छात्र समर्थन क्या है। गवर्नेंस एंड लीडरशिप क्या है, और इनोवेशन क्या है। मतलब CTRISGN, ठीक है। CTRISGN से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। CTR क्या है? ये करिकुलम, टीचिंग और रिसर्च। करिकुलम करेंगे, टीच करेंगे, और टीचिंग के साथ साथ हमारी रिसर्च भी चलेगी। अब जहां पर हमें रिसर्च करना है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट हमें क्या लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए, ठीक है। ठीक है, CTR। हाँ, उसके बाद GN क्या है? गुड नाइट क्या है आपका? ये है आपका गवर्नेंस, और N4 क्या है आपका? नाइट है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। और नेक और क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है? इंस्टीट्यूशंस को उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान रखने में उनकी क्या करती है, मदद करती है। ट्रांसपेरेंट और इन्फॉर्म्ड रिव्यू प्रोसेस वो रखता है। एग्जामिन करता है इंटरनल एरिया ऑफ प्लानिंग क्या है, रिसोर्सेज क्या है, राइट। उस चीज के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक आपके पास है नैक और एक हमारे पास है NBA। नैक किसका है? यूजीसी के रिगार्डिंग काम करता है, अक्रेडिटेशन और असेसमेंट का यूजीसी के साथ मिलके काम करता है। और एनबीए किसके अंडर में काम करता है? एआईसीटी के साथ मिलके। मतलब जो टेक्निकल एजुकेशन सेंटर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अगर अक्रेडिट करना है तो वो कौन है? एनबीए है। तो दोनों में डिफरेंस पता चला क्या होता है? हाँ जी। सो ये बचत बोनांजा अभी वर्किंग है। 14 से 20 तक आपका 60% ऑफ है, अगर ये 2000 प्लस जो स्मार्ट क्वेश्चन बुक आप परचेज करना चाहते हैं। हाँ जी। और अभी आप लोगों का अपकमिंग सैटरडे को, मतलब 20 मई को हमारा 4 आवर मैराथन है। आईसीटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं। 10 बजे ये मैराथन आपका शुरू होगा ऑन सैटरडे। चलिए अगला क्वेश्चन। अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य, जीवाका, कात्यायन और पाणिनि। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, दिस इज AICT। भी सेशन को लाइक शेयर करिए। अभी तक 111 बच्चे और 50 लाइक है। वेरी गुड। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? इट वॉज रिटन बाय, अभी कल ही मैंने तक्षशिला पे वीडियो बनाया था जिसमें रिवाइज करवाया है कंप्लीट। जीवाका क्या है आपका? चाणक्य क्या है? वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? पाणिनि। देखो इससे 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक तो अष्टाध्यायी आपका किसने दिया, कौन है इसके राइटर? पाणिनि। ज्यादा पानी लिख दिया मैंने, नी 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 हो गया यहाँ पे। अब पाणिनि कौन थे, किसके ग्रामर थे? ग्रामरेरियन थे, संस्कृत के अंदर। हो सकता है आपको यहाँ पे उर्दू या फिर हिंदी कुछ भी और लिख सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत ग्रामरेरियन थे। उसके अलावा एक नाम आता है चारक का, जो कि आयुर्वेद के साथ रिलेटेड है, और इन्होंने क्या लिखा था? चारक संहिता। क्या लिखा था? चारक संहिता। उसके बाद चाणक्य, आई गेस इनको हर कोई जानता है। चाणक्य, इनका फेमस क्या है, किसके लिए जाने जाते हैं? अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए जाने जाएंगे? अर्थशास्त्र के लिए। और इन्हीं का नाम क्या है, ये किसके नाम से फेमस है? कौटिल्य और विष्णु गुप्ता। ठीक है। जैसे आप लोगों को भी इना मीना डी का घर पे बुलाया जाता होगा ना, मोटी पतली, ठीक है। बहुत मतलब पैट नेम्स होते हैं घर पे, अलग अलग नाम होते हैं, निक नेम होते हैं, नॉट पैट नेम। सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज किया। ठीक है। तो इसी तरीके से इनके भी ये 3 नाम, चाणक्य बोल दो, कौटिल्य बोल दो, विष्णु गुप्ता। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करे, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर बोलता वो विष्णु शर्मा, तो वो क्या है? पंचतंत्र। कैसे याद रखोगे? पंचतंत्र की कहानियों से याद रखोगे। जीवाका क्या है?
जीवाका पर्सनल फिजिशियन ऑफ बुद्धा, ये कौन माने जाते हैं? राइटर के बारे में बताया गया है कि पर्सनल फिजिशियन माने जाते हैं बुद्धा के, और इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए क्या है, इनको जाना जाता है। हाँ, नीना मीना, बिल्कुल। उसके अलावा कात्यायन क्या है? ये भी आपके संस्कृत ग्रामरेरियन, मैथमेटिशियन एंड वैदिक क्या थे, प्रिस्ट थे, और डिसिपल ऑफ गौतम बुद्धा ये माने जाते हैं। और इनका क्या है? वार्तिकाकारा, व्याकरणा और सुलभ सूत्रा, ठीक है, सुलभ सूत्र, ये इनके क्या है, इनके लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? यहां तक बताइए। मैराथन दोनों चलेगा, मतलब जितने तरीके के टॉपिक मोस्ट रिपीटेड हैं वो सारा, कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू दोनों चलेगा। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये पैटर्न बेटर है क्या आप लोगों का? क्वेश्चन प्लस उसके साथ साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट। गुड। सो एनपीटीएल फुल फॉर्म पूछा गया है, अभी तो वैसे इतना आसान नहीं पूछते हैं क्वेश्चन। एनपीटीएल की पहले फुल फॉर्म पूछ चुका है। वॉज इनिशिएटेड बाय द एमएचआरडी इन 2023। देखो यहाँ तो एग्जामिनर ने बता दिया, हो सकता है किसी की शिफ्ट में पूछ ले कि कब इनिशिएट किया गया। टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ, किसकी क्वालिटी एनहेंस करने के लिए? मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और लीगल एजुकेशन। कीप शेयरिंग गाइस, सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जी हाँ, और एनपीटीएल क्या है? एनपीटीएल स्वयं कोऑर्डिनेटर के अंडर भी आता है, स्वयं का एक कोऑर्डिनेटर भी है, जहां पर आपके यूजी प्रोग्राम भी आते हैं और आपके पीजी प्रोग्राम भी आते हैं। दोनों प्रोग्राम ही यहाँ पे क्या किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। ये किसका है? एनपीटीएल जो इनिशिएटिव है, 7 आईआईटीज का इनिशिएटिव है। कितनी आईआईटीज का? स्टेटमेंट बेस पूछ सकता है कि ये 7 आईआईटी है, 5 आईआईटी उनका इनिशिएटिव है। तो आपको बताना है दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ 7 आईआईटी। कौन सी? बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मतलब आईआईटी प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का क्या है, ये इनिशिएटिव है। सबसे स्टार्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पर इनिशियली 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेस क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कौन सी? सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल। ये जो 5 मेन स्ट्रीम है वो क्या हुई थी, स्टार्ट की थी। और जो यहाँ पे कंटेंट या करिकुलम होता है वो किसने सजेस्ट किया था? एआईसीटी ने, बिकॉज एआईसीटी डील्स विद टेक्निकल एजुकेशन। परफेक्ट है। हाँ जी, जो 4 बेसिक फोकस होते हैं एनपीटीएल प्रोजेक्ट के, वो क्या क्या हैं? हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल, डिस्टेंस एजुकेशन और कंटिन्यूअस एंड ओपन लर्निंग, रफली इन दैट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन बने हुए हैं कि आपके एनपीटीएल के कौन से बेसिक प्रोजेक्ट है, तो वो 3 ऑप्शन दे देगा। मान लिया हायर एजुकेशन दे दिया, प्रोफेशनल दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, तो इन सबके साथ ही क्या करता है, बुनियाद रखता है इनके साथ। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 का ये पीवाईक्यू है। इट्स ओके पिंकू, आप बाद में कवर कर लेना। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, क्योंकि हो सकता है उस क्वेश्चन को किसी आंसर के अंदर यूज कर लिया गया हो, किसी पार्ट को। जैसे 2023 था ना पिछले उसमें, तो किसी शिफ्ट में उसको एक आंसर के तौर पे यूज कर ले एग्जामिनर। हाँ जी। Which of the following area of liberal education at the higher level in the feudal society of Europe were classified under quadrium? ठीक है, चतुर्भुज के तहत वर्गीकृत किया गया है। वेरी गुड। देखो कमल को याद आ गया, बट आगजी नहीं था, वो आमजी था। फलों का राजा है ना, वो आमजी था। चलो, तो ये ना आपके 3 ये लगा ली, 2 ये आप लोगों के बाइफर्केशन जो हमने क्वेश्चंस इसके ऊपर बने। एक है आपका क्वाड्रियम, एक होता है
ट्रिवियम, इसको त्रिदेवी से याद कर लेना। ट्रिवियम, ट्राई मतलब 3 का कुछ मिक्सचर होगा और क्वाड का मतलब किसी 4 का मिक्सचर होगा। तो क्वाड के अंदर आपका कौन सा आ जाता है, आपका है सी, डी और ई आ जाता है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 3 आर्ट ऑफ लैंग्वेज पर्टेनिंग टू द माइंड, अगर वो ट्रिवियम की बात करता है तो उसके अंदर कितने आर्ट आ जाएंगे, आपके 3 आ जाएंगे, और वो क्या है आपका LGR। ठीक है, लगेज, लगेज से आप याद रख सकते हैं, या फिर आप LGR सिंपल याद रख लीजिए कुछ भी। तो L क्या है आपका, ये लॉजिक है। G4 क्या है आपका, ग्रामर है। और R4 क्या है, रिहॉट्रिक है। लॉजिक क्या होता है, आर्ट ऑफ थिंकिंग। ग्रामर क्या होता है कि आप में क्या इन्वेंशन किया है, क्या कंबाइन किए सिंबल्स को, किस तरीके से रखा है। और रिहॉट्रिक क्या है आपका, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बातें क्लियर हुई? मेरी साइड से ओके है, स्टक नहीं है अभी तो। वेरी गुड, देखो हैप्पी ने दे दिया, हैप्पी ने दे दिया। गर्ल से आप याद रख सकते हैं, ट्रिवियम को याद रख सकते हैं गर्ल से। G फॉर ग्रामर, R फॉर आपका क्या हो जाएगा, योर रिहॉट्रिक, और L फॉर योर लॉजिक। गर्ल हो गया, चलो जी इसका ट्रिक हमने कर लिया। अब होता है क्वाड्रियम के अंदर कितनी क्वांटिटी रखी गई है आर्ट की, 4 आर्ट ऑफ क्वांटिटी है। ये आपकी क्या क्या आती है, अर्थमेटिक है, आपका एस्ट्रोनॉमी है, योर म्यूजिक एंड योर ज्योमेट्री। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, आम जी, मतलब आम फलों के राजा हैं तो राजा को हम जी बुलाएंगे, राजा जी बुलाएंगे। ठीक है, तो A फॉर क्या है, ये मेरा अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक एंड योर ज्योमेट्री। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला था, क्वाड वाले कॉन्सेप्ट निकालो। गर्ल कहां पे थी, ग्रामर, रिहॉट्रिक, लॉजिक कहां थे, ये आपके किसके पार्ट थे, ट्रिवियम के पार्ट थे। तो बचा क्या आपके पास, आम जी बचा। तो आम जी में ये 3 ही आपके ऑप्शन में बचते हैं। नाउ क्लियर? नहीं, रिस्पेक्ट से बोलेंगे क्योंकि आम फलों का राजा है तो आम जी बोलेंगे उसको। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर इन इंडिया। क्रोनोलॉजी बतानी है। और ये सारे PYQs हैं आपके जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट उठाए हैं मैंने और कुछ रिपीटेड वाले हैं जो। साक्षी रिफ्रेश करिए, अभी मेरी साइड से तो ओके है बच्चे। जी हाँ, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ईयर्स मैं आपको बता देती हूँ, क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर को। फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, कृषि दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और व्यास। इग्नू के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, अगर सभी बच्चों ने चेक किया है तो। इग्नू पे हम लोगों ने बनाया था ना। तो कृषि दर्शन आपका कब आया था, 1967 के अंदर। ज्ञान दर्शन 2000 के अंदर। फिर उसके बाद वाणी कब आया आपका, 2001 के अंदर। देखो इससे आप ट्राई कर सकते थे, दर्शन और वाणी। दर्शन आपका पहले आया है ना, तो बी पहले आएगा और डी इसका बाद में आना चाहिए, बी के बाद डी आना चाहिए। तो इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर आपको कृषि दर्शन और व्यास नहीं पता तो आपको ये पता है कि 2000 में ये आया था और 2001 में ये आया था। देखो पहले बेबी के दर्शन होते हैं, है ना, और फिर उसकी वो बोलना शुरू करता मम्मा मम्मा, फिर पापा दादा दादी ऐसे बोलना शुरू करता है। तो ये पहले आया, फिर उसकी वाणी आई थी। तो इससे बी के बाद डी मिलेगा, ये पक्का है हमारे ऑप्शन में। तो बी के बाद डी आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो थोड़ा जस्ट ये हिंट है जिससे क्वेश्चन को आप थोड़ा इजी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ लिबरल एजुकेशन एट ए हायर लेवल इन फ्यूडल सोसाइटी ऑफ यूरोप वर क्लासिफाइड अंडर ट्रिवियम। अभी कराया हमने पिछले से क्वेश्चन के अंदर। ओके प्रशांत, वेरी गुड जोगदी, सारे ट्रिक मास्टर बने हुए हैं ना। चलो अच्छा चीज है, अब कल को आप भी एजुकेटर बनेंगे ना। नेट के बाद आप लोगों को भी तो बनना है ना, प्रोफेसर्स। वेरी गुड, अब याद आई आपको गर्ल। ट्रिवियम है तो ट्रिवियम से हमें क्या याद आई,
मैम ने बताया था गर्ल नाम का कुछ निमोनिक दिया था, तो आर रिहोट्रिक है, एल आपका क्या था, लॉजिक था। तो ये डी आ जाएगा आपका, आपका ग्रामर आ जाएगा, रिहोट्रिक आ जाएगा, तो सी डी और ई। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा निमोनिक से कोशिश करो ताकि हो जाए। चाइनीज स्कॉलर आई किंग एंड हुएन सॉन्ग विजिटेड एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 5th सेंचुरी, 7th, 10th और 12th। इस सेशन को लाइक शेयर करिए, ड्यूरिंग द सेशन 200 लाइक होने चाहिए। आज हायर एजुकेशन का मैंने कम से कम 45 क्वेश्चन करवाने का टारगेट रखा है, 30 के अराउंड यहाँ पे और 15 के अराउंड हम लोग ऐप पे करेंगे। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन 7th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सिटीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट अंडर 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956 deemed to be universities declared by notification of the central government on the advice of UGC under section 3 of UGC Act 1956। डीम यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पक्का से पक्का आएगा, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, आना ही आना है डीम यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। खुशी, अंतिमा, शिवानी, प्रीतिका, नमन, मनीषा। स्क्रीन ब्लर नहीं है जयश्री, आप एक बार रिजोल्यूशन प्रॉपर करिए, ठीक है। हाँ जी, तो बोथ आर करेक्ट। यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश कैसे किया गया है, यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन भी दिया है। यूजीसी हैड नोटिफाइड रेगुलेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अंडर सेक्शन 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956, ये तो आपने रट रखा है कि कौन सा एक्ट है, 1956 वाला। Apart from the inclusion of college under section 2F, UGC include the college under section 12B। मतलब 2F के अंदर भी डाला और 12B, ये दो सेक्शन ही आप लोगों को दिखाई देंगे वहां पे, ठीक है। दूसरी चीज, डीम टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आता है आपका, सेक्शन 3 आता है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर सेक्शन 3 कैसे याद रखेंगे आप, ये डी कौन सी पोजीशन है इसकी, 4th है। डी की पोजीशन क्या होती है, अगर ए बी सी डी में लिखवाती हूं तो डी की पोजीशन 4th है, सी की पोजीशन क्या है, 3rd होती है। तो ये कौन सा सेक्शन आपका, 3rd है। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूजीसी एक्ट क्या आएगा, 1956 आएगा। बातें क्लियर हुई। हाँ जी, तो बोथ स्टेटमेंट आप लोगों की करेक्ट है, और इनको एडवाइस कौन करता है, यूजीसी ही एडवाइस करता है। अगला क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज AIR, CEC, UGC, ज्ञानवाणी। पंकज एक बार अपनी साइड से, क्योंकि मैंने दूसरी डिवाइस पे ओपन किया हुआ है फोन पे, तो एवरीथिंग इज फाइन। राइट साइड में एक बार रिजोल्यूशन को इंप्रूव कर लीजिए, अगर थोड़ा ब्लर दिखता है आपको, नेटवर्क इशू हो सकता है आपकी साइड से। वेरी गुड, ट्राई करो। ज्ञानवाणी, यूजीसी, यूजीसी कंट्री वाइड क्लासरूम है ये, ठीक है। यूजीसी क्या है, कंट्री वाइड क्लासरूम, और AIR CEC। चलिए, so इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ACBD, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा किस ईयर में हुआ है। AIR आपका क्या है, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो ये कब आया, 1936 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसको यूज किया गया। देन CEC, ये क्या है आपका, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये आपका आया 1993 के अंदर। याद कैसे रखेंगे, सी की पोजीशन 3rd है, इधर भी सी की पोजीशन 3rd है भाई, ये तो आपका 93 में आया है। देखिए ये हो सकता है आपको इलॉजिकल लगे,
ये ट्रिक कब काम आएगी? जब आपके पास बहुत क्लोज ऑप्शन होते हैं, तो तब आपको ये ट्रिगर करेगा। हाँ, ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आई नो इस तरीके के नंबर्स में ट्रिक याद करना नॉट पॉसिबल, बट क्लोज ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं आप लोग। देन आता है यूजीसी, आपका कंट्री वाइड क्लासरूम, जिसको दिया गया CWCR के नाम से जाना जाता है, कंट्री वाइड क्लासरूम। ये क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंट्री वाइड क्लासरूम आपका 1984 के अंदर आया था। और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर द क्वालिटी एनरिचमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड आपका ये आ जाता है। और वाणी आपको पता ही है, एक नंबर पे क्या आती है आपकी? वाणी आती है। 2000 में दर्शन हुए और 2001 में क्या आई? वाणी आई। एजुकेशनल आपका क्या है? FM रेडियो चैनल्स का बुके है। अगला क्वेश्चन, या बाकी के साथ तो ऐसा इशू नहीं है, किसी और के साथ भी स्क्रीन इशू है क्या? ब्लर हो रहा है स्क्रीन? बिकॉज अगर सबके साथ होता फिर तो शायद मेरी साइड से दिक्कत होता। ओके, जागृति, दीपांकर, शर्मिला, PVJ, ज्ञानी, रिंकल, शिवानी, देवराज, शालू, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सरकारी ऑप्शन। कुछ भी समझना है तो दोनों ही करेक्ट होगा, है ना। योगा, योगा से क्या होता है? ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन आपके जो इस तरीके के आते हैं, आपके एनालिटिकल बेस आते हैं, जिसमें जरूरी नहीं आप सिलेबस कवर करके जाएं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो यूनियन ऑफ बॉडी विद द माइंड एंड द माइंड विद द सोल, बिल्कुल ठीक है। वैल्यू एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होने चाहिए? कैन बी इंटीग्रल टू योगा प्रोग्राम, बी कंडक्टेड एट द स्कूल कॉलेज लेवल, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में काफी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, तो डीम यूनिवर्सिटी का टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेरे को 360 पे बिल्कुल क्लियर है, मेरे सामने जो स्क्रीन है 360 पे परफेक्ट है। वेरी गुड। हाँ जी, तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी इज ए नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, क्या ये बात सही है? टीचर स्टूडेंट रेशियो इन ए डीम टू बी यूनिवर्सिटी मस्ट नॉट बी लेस देन 110। हाँ जी, तो पहला आपका क्या है करेक्ट? ये क्या होती है? नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होती है। और जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो क्या होता है? 120 होता है, ना कि 110। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। 3-4 पॉइंट देख लीजिए डीम यूनिवर्सिटी जहां से क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट बेस। टीचर स्टूडेंट रेशियो शुड नॉट बी लेस देन 1:20, इसी पे क्वेश्चन आ चुका। उसके अलावा नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 100, 100 से कम फैकल्टी मेंबर नहीं होने चाहिए। एंड द स्टूडेंट नॉट लेस देन 2000, मतलब फैकल्टी का डेटा क्या बोला है? कम से कम आपके मतलब 100 तो होने चाहिए, उससे कम ना हो। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ ठीक है ठीक है। और स्टूडेंट आपके क्या लिख दिया? टोटल 2000 या उससे ऊपर हो, इससे कम ना हो। आउट ऑफ दी स्टूडेंट एटलीस्ट 1/3 शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च स्टूडेंट, और इनमें से कम 1/3 स्टूडेंट क्या होने चाहिए? या तो पोस्ट ग्रेजुएट या फिर रिसर्च स्टूडेंट होना चाहिए। अब आप खुद ही देख सकते हैं, अगर आपका फैकल्टी 100 है और 2000 स्टूडेंट है तो किस रेशियो में हुआ आपका? कैंसिल करके देखो, 120 का रेशियो बन गया। इंस्टीट्यूशन कितना पुराना होना चाहिए? एटलीस्ट 20 ईयर ओल्ड, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा देयर शुड बी एटलीस्ट 5 PG डिपार्टमेंट, वहां पे 5 PG डिपार्टमेंट होने चाहिए। विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, जिनके एग्जिस्टेंस कम से कम 3 साल से हो। एंड हैव रिसर्च प्रोग्राम, और अनुसंधान के प्रोग्राम भी होने चाहिए। should have academic and physical infrastructure as prescribed by commission or the relevant statutory body, जो भी statutory body है उसका relevant commission है उसके द्वारा जो सुझाया गया academic और physical infrastructure है वो वहां पे होना चाहिए। तो these are some requirement of deemed to be university. Next question, what is the full form of NEET?
recently launched scheme of MHRD, Government of India? पंकज एक बार क्लास को दोबारा ओपन कर लीजिए, ठीक है, दोबारा एक बार क्लास को ओपन कर लीजिए। क्योंकि मेरी साइड से इश्यू नहीं है बच्चे। वेरी गुड। जी हाँ, सो इट्स करेक्ट आंसर ही, ये काफी बार किया हम लोगों ने, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये आपका किस मॉडल पे काम करेगा, ये यूज क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या है, टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई की कॉन्सेप्ट को यूज करना, ताकि जो लर्निंग है उसको बहुत ज्यादा पर्सनलाइज बनाया जा सके और कस्टमाइज बनाया जा सके एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट। कौन से मॉडल पे काम करेगा ये, ट्रिपल पी मॉडल पे काम करेगा, जिसका नाम क्या है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, इस मॉडल पे ये काम करेगा। उसके अलावा नीट किसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, नीट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ मूक। मूक क्या है आपका, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, नीट की जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो क्या है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्लियर हुआ, 4-5 क्वेश्चन यही बन सकते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडरलाइंग पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का बताइए क्या उद्देश्य हो सकता है। इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए। ओके, शालू, गुड़िया, साधमा, नीतू, एटलीस्ट 200 लाइक होना चाहिए ड्यूरिंग द सेशन। ओके, सी जर्नल सा क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिए कौन सा आपका फेवर में लगता है, क्या क्या पर्पस होने चाहिए, फेवर में देख लो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है। देखो, एडजस्ट टू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, हेल्प फेस इन्वायरमेंटल हैजार्ड, प्रमोट एन इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट अमर्जिंग इशू, मतलब जो उभरते हुए मुद्दे हैं उनके बारे में व्यक्तियों को क्या करना, बताना सारी चीजों के बारे में। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, डी ऑप्शन 100% आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या करना, उनके अंदर एनहेंस करना, जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज है उनको हैंडल करने के लिए। तो जहां भी डी और ई बैठे एटलीस्ट उनको आप रखो, और उसके बाद सी और इसमें ए में देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सी, डी और ई। व्हाट इज डे नोवो इंस्टीट्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या है ये डे नोवो, क्या विशेषता है इसकी, आईसीटी एनेबल पेडागोजी, focus on teaching and research in unique and emerging area of knowledge, focus on teaching and research on foreign language and their literature, and state of art infrastructure। क्रिटिकल थिंकिंग कीवर्ड आप पिक कर सकते थे। जब भी आपको दो ऑप्शन बहुत सिमिलर लगे तो देखना कि किसके अंदर उसमें बहुत ज्यादा बातें बताई हैं, या तो नेगेटिविटी जो पूछा है नेगेटिव किस में है, या फिर पॉजिटिव बहुत ज्यादा किस में है, टाई तोड़ने का बेस्ट तरीका है। चलिए, सो डे नोवो क्या है, इसकी विशेषता क्या है इस इंस्टीट्यूशन की, ये टीचिंग और रिसर्च पे कैसे फोकस करता है इन यूनिक एंड एमर्जिंग एरिया ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या है, एन इंस्टीट्यूशन डिवोटेड टू इनोवेशन इन टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिक एंड एमर्जिंग एरिया ऑफ नॉलेज, शिक्षण और ज्ञान के अद्वितीय और उभरते क्षेत्रों में क्या करना, ये समर्पित संस्था है। so determined by eminent peer of the academic community in the concerned discipline। जस्ट इतना याद रखो, टीचिंग और रिसर्च को इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट करना इस इंस्टीट्यूशन की एक मेन विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, universities centered on the viharas during the ancient India period were situated at,
नवदीप, नालंदा, जगदाला, कांची और वल्लभी। 30 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीक है मैथ्स का मैराथन है नेक्स्ट वीक, ठीक है। डीआई का मैराथन है, आई गेस मंडे को ही है। कल भी है मैथ का सेशन 7 बजे। और जो मंडे को मैराथन होगा डीआई का, उसके अंदर हम लोग चारों पांचों टाइप के जो डीआई आते हैं, अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए, मिसिंग डेटा है, परसेंटेज है, रेशो है, वो सारे कवर करेंगे। जी हाँ। तो ये बताओ, आप लोगों ने जगदाला यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? सुना है जी। नालंदा, वल्लभी, मतलब BCD यही सुने हैं ना। नवदीप और कांची नाम का तो सेंटर ऑफ लर्निंग नहीं सुना आपने विहाराज या यूनिवर्सिटी में। बस इनको एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू क्लेरिफिकेशन। गुड प्रिया, नवदीप और कांची को एलिमिनेट करना था। ओके जगदीश, सरपंच, माया, मुकुल, पंकज, गुड़िया, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। प्रोसेस बताना वैल्यू क्लैरिफिकेशन का। एक सीन अपने सामने रखो, वैल्यू क्लैरिफिकेशन किन किन स्टेप्स के अंदर हो सकता है। हाँ जी, मैं डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, आईसीटी, एलआर, हायर एजुकेशन, ये यूनिट्स मेरे पास हैं। और जो 5 यूनिट्स हैं रिमेनिंग, वो तुलिका मैम लेते हैं। पेड के अंदर भी जो बूस्टर कोर्स होगा हमारा जेआरएफ का, उसके अंदर 22 में से ये कवर कराने वाली हूं मैं। चलिए, तो हमारे पास क्या होगा कि आपको बोला गया अरेंज द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताना है। तो क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम चूज करते हैं, फ्रीली चूज करेंगे, स्टूडेंट आर प्रेजेंटेड विद एन इशू। जब तक आप इशू ही नहीं पता होगा आपको, तो किस चीज को आप क्लैरिफाई करेंगे? तो ए ऑप्शन सभी में बैठा हुआ है ना, ए ऑप्शन आएगा। ओके जी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? चूज फ्रॉम ऑल्टरनेटिव। आपको जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है उनके यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ए के बाद बी एलिमिनेट कर दिया। आफ्टर दैट, चूजिंग आफ्टर थॉटफुल कंसिडरेशन ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। कहने का मतलब स्टूडेंट कंसिडर करेगा कि हर ऑल्टरनेटिव के क्या कंसिक्वेंसेस, क्या परिणाम हो सकते हैं, है ना। अब बहुत सारे आपको ऑप्शन तो बता दिए भाई, आप बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, बीसीए कर लो, एमसीए कर लो, भाई हर किसी चीज का परिणाम क्या निकलेगा, ठीक है। देन प्राइसिंग और चॉइसिंग होता है, अफर्म। देन उसके बाद एक्ट अपॉन चॉइस करेंगे, एंड लास्ट में क्या होता है? रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, in which year the union government decided that all cases pertaining to the allocation of grant in aid from public fund to the central university या फिर other university and institute of higher learning might be referred to UGC? कब ये चीज डिसाइड हुआ? 52, 53, 54, 56? वेरी गुड। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या है? 1952 के अंदर। ओके चलिए, पर्पज ऑफ नॉलेज कमीशन। नॉलेज कमीशन का उद्देश्य क्या है? 30 सेकेंड है। फाइंड मीन्स टू जनरेट नॉलेज, रेलेवेंस ऑफ नॉलेज टू सोसाइटी, वे टू जनरेट इनकम थ्रू नॉलेज, और फाइंड मेथड टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। नॉलेज कमीशन, एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन, सैम पिट्रोडा। क्या उद्देश्य है? चूज द बेस्ट ऑप्शन। नेशनल नॉलेज कमीशन पे काफी क्वेश्चन बने हुए हैं।
जी हाँ, अब ये देखिए, आपका जो एनकेसी कब आया था? 2005 में। रिपोर्ट कब हुआ था? 2009 के अंदर। किसके चेयरमैनशिप? सैम पिट्रोडा, है ना? और इन्होंने 1500 यूनिवर्सिटी को भी आपको स्थापित करना है, कब तक? 2015 तक। ये रिकमेंडेशन भी इन्हीं का था। पर्पस क्या था इनका? ये तो हो नहीं सकता कि इनकम करना, है ना? फाइंड वे टू जनरेट इनकम थ्रू नॉलेज, ऐसा वर्ड अगर आप लोगों ने, मैंने किसी शॉर्ट वीडियो में नहीं बताया है। रेलेवेंस ऑफ नॉलेज देखना है सोसाइटी के परस्पेक्टिव के अंदर, समाज के लिए जो ज्ञान की रेलेवेंस है, वो उस चीज को क्या है, ढूंढना है। अगला क्वेश्चन, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया हैज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या जिम्मेवारियां हैं यूजीसी की? प्रमोट और कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स को, प्रोवाइड फंड फॉर हायर एजुकेशन, और एडवाइस प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड हो जब भी, सेंटर या स्टेट को। अभी तक सिर्फ 146 लाइक। हम्म, जी हाँ, सो ऑल आर करेक्ट आएगा इसके अंदर। देखो, आई नो आपका कैब आएगा इसके अंदर, दिमाग के अंदर। इसका आंसर की के अंदर है ना, ऑल फोर ऑप्शन है। रीजन बताती हूँ मैं। ये तीन तो है ही, क्योंकि प्रमोट या कोऑर्डिनेट भी करता है, स्टैंडर्ड्स भी देखता है, फंड भी प्रोवाइड करता है। बट कभी अगर रिक्वायरमेंट होता है, तो जो यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो एमएचआरडी के साथ भी है, वो डिस्कशन भी करता है कि क्या हम लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है? हाँ, तो ये इसको भी आप गलत नहीं ठहरा सकते। ये हाइपोथेटिकल का सा स्टेटमेंट है आपका। इसी वजह से ये इतना आसान क्वेश्चन बना, क्योंकि बच्चों ने डी में बड़ा कंफ्यूज हो जाना था कि ये करता है कि नहीं करता है। चलो अगला क्वेश्चन, विच कमीशन मेंशन दैट इफ वी एक्सक्लूड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इन अवर इंस्टीट्यूशन, अगर हम अपने संस्थान में आध्यात्मिक प्रशिक्षण को छोड़ देते हैं, वी वुड बी अनट्रू टू आवर होल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो हम अपने संपूर्ण ऐतिहासिक विकास के लिए असत्य होंगे। राधा कृष्ण, कोठारी, दवे और मुदालियर, कौन से कमीशन ने ये बात की? कौन से कमीशन ने ये बात किया है? जी हाँ, देखो इतनी अच्छी अच्छी बात है। स्पिरिचुअल कौन होगा? राधा कृष्ण को जो मानता है ना? स्पिरिचुअल कौन होगा? जो राधा कृष्ण को, आध्यात्मिक बातें करता है, भगवान जी को मानते हैं। अब यहाँ पर कोठारी, दवे, मुदालियर, तो सबसे पहले तो राधा कृष्ण को ही माना जाएगा ना, भगवान जी। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। राधा कृष्ण कमीशन को बताइए किसके साथ कनेक्ट करेंगे? मुदालियर, कोठारी और रामामूर्ति कमेटी। ओके, कात्यानी, कृतिका, गुड़िया, शालू, रोशनी, अजीज, अपर्णा, अंतिमा, पिंकी, देवाशीष, दीपांकर, मीना, गुड़िया, राकेश, चंदन। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राधा। देखो, मुरली वाला, मुदालियर याद आ गया, किसका था? दूसरा नाम, कृष्ण का दूसरा नाम है ना, तो कृष्ण के बाद मुरली वाला। और इंग्लिश में दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी बोलते हैं। तो इट इज कनेक्टेड विद सेकेंडरी एजुकेशन। बी का फोर्थ देखिए कहाँ पे बैठा, ओनली इन दिस ऑप्शन, सो वी कैन एलिमिनेट रेस्ट ऑफ द ऑप्शन। कोठारी कमीशन जो भर भर के चीजें लेके आया था, सभी के लिए बहुत अच्छी बातें की थी। 10+2+3 सिस्टम आपका आ गया। राधा कृष्ण आपका कमीशन है। ठीक है, राधा कृष्ण क्या है आपका? रिलेटेड विद इंटरमीडिएट इज द वीकेस्ट लिंक। इंटरमीडिएट सबसे कड़ी कमजोरी है। रामामूर्ति 1986 एनएपी, हाँ ठीक है, यही जाएगा आपका, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही फ्रेम है आपके। UGC has started training program for teachers of degree college, university, both and school. यस पूजा, अभी मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस होती हैं।
3:30 तक, तभी बच्चे लेट ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, एम फॉर मुदालियर, एम फॉर माध्यमिक। यूजीसी हैज स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बोथ डिग्री और यूनिवर्सिटी और स्कूल। गुड। तो वो आप खुद जनरलाइज यहाँ पे कर सकते थे, डिग्री और यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 1974 यूजीसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। अब देखेंगे 74 की कहानी कहाँ से निकल के आ गई, तो कहाँ पे स्थापित हुआ था? पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। 20th मई को मैराथन है, ठीक है, 10 बजे मैराथन शुरू होगा और 4 आवर का ये मैराथन है, जिसमें कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी करेंगे हम लोग, मतलब सैटरडे को है ये। मी एंड तुलिका मैम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आई विल कवर आईसीटी। चलो, तो ये इस्लामाबाद में है आपका। 1974 में उनके यहाँ भी हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी को स्थापित किया गया, तो 1974 में ये इस्लामाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन, एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन एंड देयर फॉर्मल कंसर्न, यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी और नैक। दीप 5 बजे रहता है पॉलिटिकल साइंस की क्लास, 5 बजे प्रद्युमन सर लेते हैं। और मेरी क्लासेस के टाइमिंग रहते हैं, जो भी नया बच्चा है क्लास के अंदर, 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे, और 7 बजे है ऐप के ऊपर। ऐप पे आज शाम को हायर एजुकेशन करने वाले हैं, सो बी देयर। हिंदी देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। गुड। सो देखो आपका एआईसीटी क्या है? टेक्निकल एजुकेशन। कीवर्ड उठाओ कहां पे है, ये रहा आपका बी का 4th, दिस इज माय कीवर्ड। बी का 4th है, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो। देन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहां पे है? टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो काम करेगा। सी का 2 यहां पे बैठा है, बाकी को भी एलिमिनेट करो, ऑप्शन 1 ओनली। UGC was formally inaugurated on 28 December 1953 by whom among the following? इनमें से कौन थे उस टाइम पे? मिसेस इंदिरा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राधा कृष्ण और राजेंद्र प्रसाद। 7 बजे पॉलिटिकल की क्लास होती है, पेड या फ्री? पेड होती है क्या? चलो देखो, अगर कोई क्लास हो सकता है, कोई भी क्लास अगर क्लैश करेगा तो यही ऑप्शन है, एक को रिकॉर्डेड देखो, एक को लाइव देखो। अब वो आपके अकॉर्डिंग है, किसको आपने लाइव देखना है, किसको रिकॉर्डेड देखना है, जैसा आपको सूट करे। तो क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। In which year Education Commission under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari was set up? 52, 55, 60, 64. ओके पूजा, गुड आफ्टरनून। नीतू, जिसने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, काइंडली डू द सेम। चलो, ये क्वेश्चन तो आएगा, सभी को पता है, दौलत सिंह कोठारी, और इनका टाइम पीरियड क्या है? 64 से 66 है। एनकेसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? नेशनल नॉलेज कमीशन कब स्थापित हुआ? अभी क्लास में बताया भी था आपको। ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कल का पीडीएफ मैं अभी सेशन के बाद आपको शेयर कर देती हूँ, ताकि वहां से आप रिवाइज कर पाए, बट शॉर्ट नोट्स आप सेशन देख के ही बनाइएगा। वेरी गुड। सो इट इज 2005, 2005 के अंदर। और रिपोर्ट कब सबमिट हुआ था? 2009 के अंदर। In 1948, under whose chairmanship a UGC was set up to reconstruct university education in India? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीसी जोशी,
राधा कृष्ण और विक्रम साराभाई 1948 के अंदर। वेरी गुड प्रिया, कैनी, देवाशीष, राकेश। हाँ जी, आज राजस्थान सेट का रिजल्ट भी आया है, तो जिसका भी रिजल्ट आया है तो अपना रिजल्ट जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी अपीयर हुआ है तो टेलीग्राम पे जरूर शेयर करना। वेरी गुड प्रीतिका। फोर्टी एट, हाँ 48 के अंदर आपका 40, जैसे ही आजादी मिली थी तो कौन आया था? राधा कृष्ण आए थे। आजादी मिलते ही राधा कृष्ण हमारी धरती पे आए थे। Which committee or commission in the post-independent India has paid attention to all level of education? सब कुछ सारी चीजों के बारे में बात किया एजुकेशन के। So राधा कृष्ण, मुदालियर, कोठारी, आचार्य रामामूर्ति कमेटी। जस्ट अभी वाइंड अप करने वाले हैं प्रिया, 30 क्वेश्चंस करने हैं आज। ओके, सो सब कुछ भर भर के उनकी कोठरी के अंदर सब कुछ था। सेकेंडरी एजुकेशन, हायर है, सब कुछ एजुकेशन था उनका, वैल्यू एजुकेशन, तो वो कोठारी कमीशन है। सो नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों का रहेगा होमवर्क, जिसका आंसर आप कहाँ करेंगे? आफ्टर द सेशन कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर कोई आंसर नहीं करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट टुक द इनिशिएटिव फॉर अपॉइंटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस? कर्जन, रिपन, वालसेले और बैंटिक। सो डियर लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। इस सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर जरूर करना, बिकॉज ये भी अप्रिशिएशन का काम है। अच्छा लगता है जब बच्चे आप लोगों को एक पॉजिटिविटी देते, मोटिवेट करता है ये हमें भी। ओके, और पहली बार चैनल पे आए हैं, डू सब्सक्राइब द सेम। 7 बजे अब हमारा सेशन रहेगा ऐप के ऊपर, जिसमें हम हायर एजुकेशन करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी तरीके से। और डेली टाइमिंग है मेरे 3 बजे यूट्यूब पे और 7 बजे ऐप के ऊपर। और 20 मई को मैराथन है 10 to 2 PM, 4 घंटे का मैराथन रहेगा, जिसमें आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे। चलिए, आंसर सभी करेंगे कमेंट के बाद, सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में। टेक केयर।